आप सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो आज सुनाते हैं एक ऐसी लीला कथा जिस कथा के माध्यम से आप समझेंगे कि आपके अंदर भी अगर ये 7 गुण हैं तो समझिएगा कि आपके ऊपर प्रभु की कृपा है, भगवान की कृपा है। तो वो 7 गुण क्या होना चाहिए, और अगर नहीं भी है तो भी कोई बात नहीं, अब हो जाएंगे, सुन के हो जाएंगे, क्योंकि हमेशा से कोई परफेक्ट नहीं होता। परफेक्ट धीरे 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 करके ही होता है, और हम भक्ति से जैसे जैसे जुड़ते जाते हैं वैसे वैसे ही हमारे अंदर ये 7 गुण ज़रूर आ जाते हैं। तो आप भी अंदाजिएगा कि क्या आपके अंदर ये 7 गुण हैं, और अपने घर परिवार तक ज़रूर शेयर करिएगा, क्योंकि जब तक ये 7 गुण नहीं होंगे आपके जीवन में तब तक आपके ऊपर ये समझिए कि भगवान की पूर्ण कृपा नहीं है। कृपा तो हमेशा हर इंसान के ऊपर होती है, क्योंकि हम परमात्मा की ही संतान हैं, लेकिन ये 7 गुणों का होना बहुत ज़रूरी है, और ये बड़े सरल और बड़े सहज हैं। तो चलिए एक कहानी के माध्यम से हम समझते हैं कि हमारे अंदर कौन से गुण होना चाहिए। तो दिल्ली के एक छोटे से घर में सपना नाम की एक साधारण गृहिणी रहती थी, जो कि हाउसवाइफ थी। कुछ वैसे बाहर जाके कोई काम नहीं करती थी। घर में क्योंकि पहले तो बहुत अच्छा था, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन परिस्थिति हर इंसान के जीवन में कभी कभी ऐसी आती हैं कि अच्छा खासा समय हमें वैसे समय में आ जाते हैं। हम सबके जीवन में कभी ना कभी ऐसी परिस्थितियां आती हैं जब हम बड़े तंगी वाले माहौल से गुजर रहे होते हैं। ऐसे ही हुआ सपना जी के साथ में भी। सपना जी का भी जीवन पहले बहुत अच्छा था, लेकिन पति की जॉब छूट गई, उनका काम छूट गया, बहुत सी परेशानियां आ गई, और उस वजह से उनके जीवन में परेशानी आ गई। और जब एक परेशानी आती है ना, तो साथ में कई परेशानियां ऐसे आ जाती हैं। बिना उसके ही बहुत सारी उसके जीवन में परेशानियां आने लगी। बेटा भी अक्सर बीमार रहने लगा, घर में सास ससुर की भी तबीयत ख़राब होने लगी। मतलब एक साथ कई ऐसे परेशानियां उसके जीवन में आ गई। सपना रोज़ सुबह लड्डू गोपाल की सेवा करती, लेकिन मन ही मन सोचती, हे ठाकुर जी, मैं रोज़ आपकी पूजा करती हूँ, बड़े भाव से आपकी सेवा करती हूँ, फिर भी मेरे जीवन में इतनी परेशानियाँ क्यों हैं? मेरे जीवन से ये परेशानियाँ दूर क्यों नहीं हो रही? इस एक दिन वो बड़े दुखी थी, बहुत दुखी थी, और रोते हुए भगवान से बोली, अगर मेरी भक्ति में कमी है तो प्रभु कृपा करके मुझे बता दीजिए, कुछ ऐसा माध्यम बताइए, कोई ऐसे जो जिसके माध्यम से मुझे पता चले कि मेरी किन गलतियों की वजह से मेरे जीवन में परेशानियां आ रही हैं। मैं बदल जाऊंगी, बस मुझे अपने चरणों से दूर मत करना प्रभु। मेरी जो भक्ति है वो निरंतर बढ़ती रहे, कभी छूटे ना, और मेरे अंदर अगर कोई कमी है तो वो मुझे पता चल जाए। उस रात उसने एक अद्भुत सपना देखा। स्वप्न में एक दिव्य प्रकाश फैला था। उसी प्रकाश में उसे इस बात का पता चला कि उसके जीवन में क्या क्या कमियां हैं। उन्होंने कहा, जो एक प्रकाश पुंज के रूप में प्रकाशित पुरुष था, उसको ऐसी अनुभूति हुई जैसे जब हम कोई भगवान से प्रार्थना करते हैं बड़े निस्वार्थ भाव से, बड़े अटूट विश्वास के साथ करते हैं ना, तो हमारी भगवान वो प्रार्थना स्वीकार करते हैं। तब उसको इस बात के पता चला कि उन्होंने कहा कि केवल पूजा करने से नहीं, बल्कि जीवन में कुछ गुण लाने से मेरी कृपा बरसती है। जो इन गुणों को अपना लेता है, मैं स्वयं उसके जीवन में डोर संभाल लेता हूँ। सुबह उठते ही सपना ने निश्चय किया कि आज से मैं अपने जीवन को बदलूंगी। तब उन्होंने उसी समय ये 7 गुण अपनाया। और 7 गुण उसको कैसे पता चले, कि ये भी उसको किसी के माध्यम से ही पता चले। जैसे कभी कभी हमारे मन में कोई डाउट होता है और हम किसी संत पुरुष के मुंह से या किसी भागवताचार्य के मुंह से ये सारी बातें जान लेते हैं, वैसे ही उसके ऊपर भी ऐसी ही कृपा हुई। उसको ये पता चला कि हमारे जीवन में ये 7 गुण होना चाहिए। तो पहला है विनम्रता।
तो पहले सपना छोटी छोटी बातों पर गुस्सा कर देती थी। उस दिन पड़ोस की बुजुर्ग अम्मा ने गलती से उसके दरवाजे पर पानी गिरा दिया, गलती से, क्योंकि वो बुजुर्ग थी, जाते जाते उनके हाथ से बाल्टी जो थी वो छलक गई, तो उससे पानी गिर गया उसके दरवाजे पे। पहले वो कभी कुछ ऐसा होता था तो वो गुस्सा आ जाती थी, डांट देती थी, लेकिन आज उसने मुस्कुरा कर कहा, कोई बात नहीं अम्मा, मैं साफ़ कर दूँगी, दीजिए बाल्टी आपकी, मैं आपके घर तक पहुँचा देती हूँ। अम्मा की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने आशीर्वाद दिया, बेटी भगवान तुझे बहुत सुखी रखे, बहुत खुशियाँ दे। उसी दिन सपना ने महसूस किया कि मन के भीतर अजीब सी शांति आ गई है। अब दूसरा गुण उसको पता चला। दूसरा गुण क्या था कि सेवा का भाव। मंदिर में एक दिन वो मंदिर में गई तो मंदिर में एक गरीब वृद्धा बूढ़ी अम्मा सी बैठी थी। सपना के पास केवल 50 रुपए थे। उसने बिना कुछ सोचे समझे, क्योंकि वो जो 50 रुपए लेके आई थी वो सब्जी लेने के लिए लाई थी कि मंदिर से मैं लौटते समय जाऊंगी तो सब्जी लेते हुए जाऊंगी, लेकिन उसने बिना कुछ सोचे समझे वो जो 50 रुपए थे वो बूढ़ी वृद्ध अम्मा को दे दिए, जो कि बड़ी गरीब सी लग रही थी। घर लौटकर वो सोचने लगी अब सब्जी कैसे आएगी, लेकिन शाम को उनके जो पति थे उनको अचानक से कोई उनका पुराना पैसा किसी के पास था जो कि मिल नहीं रहा था, और वो पैसा उनको मिल गया। और उसके साथ साथ उनके पति ने बोला कि कल से मुझे नौकरी मिल गई है, मैं नौकरी में जाऊंगा। सपना समझ गई भगवान कभी किसी की सेवा व्यर्थ नहीं जाने देते। अब तीसरा गुण क्या था? तीसरा गुण था सच्चाई। एक दिन क्या होता है कि सपना दुकान गई हुई थी, कुछ सामान लेने, किराना की दुकान गई थी। तो जब सामान लेने गई तो बहुत सारे ग्राहक होते हैं दुकान में, कई ग्राहक खड़े थे, सपना भी उनमें से एक थी। तो सब अपना अपना सामान बता रहे थे, भैया वो सामान दे रहे थे, तो सपना भी अपना सामान बताई और है तो वो सामान दिए। और सपना जब वो पैसे दी तो उन्होंने उसको 1000 रुपये वापस किए, जो कि सपना ने 1000 रुपये तो दिए ही नहीं थे, वो तो और कम का सामान था, लेकिन वो भूल बस, गलती बस उनको लगा होगा कि इसी के पैसे हैं। कुछ पल के लिए उसका मन डगमगा गया, उसका मन लगा कि अब खुद से दिए हैं तो रख लेती हूँ, लेकिन अगले ही क्षण उसको वो बात याद आ गई, सच्चाई वाली, जो कि हमारे जीवन का तीसरा गुण होता है। उसने कहा, अगले ही क्षण उसने पैसे वापस कर दिए और दुकान वाले भैया से बोली कि भैया ये आपने मुझे गलती से दे दिए है, मेरे इतने पैसे नहीं हैं, मैं तो आपको जो मेरे पैसे थे वो मैंने आपको पूरे पूरे दिए हैं। दुकानदार बोला, बहुत खुश हो गया और बोला कि आज के समय में ऐसे ईमानदार लोग दीदी बहुत कम मिलते हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ये पैसे लौटाए। कुछ दिनों बाद उसी दुकानदार ने सपना को बुलाया और कुछ ऑफ़र चल रहे थे जो कि उसमें कुछ में मतलब डबल मिलना था। तो वो कुछ लोगों जो उसके ख़ास वो थे, मतलब लेने वाले सामान, उनको ही बताया था। उनमें से उसने सपना को भी बुलाया और जैसे 500 का सामान था तो उसको 1000 रुपये का सामान मिल गया। तो ये होती है ईमानदारी का फल। कुछ दिनों बाद में क्या होता है, ये हुआ तीसरा गुण। अब चौथा गुण था धैर्य। तो समस्याएं तुरंत ख़त्म नहीं होती, लेकिन इस बार सपना शिकायत नहीं की, उसने धैर्य बना कर रखा। वह हर दिन कहती, हे प्रभु आपकी इच्छा सबसे बड़ी है, आप जो करोगे सब अच्छा करोगे, मुझे विश्वास है। धैर्य के साथ उसने काम किया। धीरे धीरे घर का वातावरण बदलने लगा। पांचवा गुण था दूसरों को क्षमा करना। एक रिश्तेदार थे सपना के जो हमेशा उसका मजाक उड़ाया करते थे, हमेशा छोटी छोटी बातों में वो 4 लोगों के सामने, मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जो हमें नीचे दिखाएं, अगर हमारी गरीबी है तो गरीबी का मजाक है, कुछ ऐसी कमी है जो कि उस चीज़ का मजाक उड़ाना। एक दिन वही व्यक्ति मुश्किल में पड़ गए। सपना चाहती तो बदला ले सकती थी, लेकिन उसने उस समय उनकी मदद की। उस रात फिर स्वप्न में उनको स्वप्न आया। भगवान बोले, जो क्षमा करता है उसके हृदय में मैं स्वयं निवास करता हूँ। अब था छठवां गुण। छठवां गुण था अहंकार छोड़ना। पति की
नौकरी लग गई, घर की हालत सुधरने लगी, लेकिन सपना ने कभी नहीं कहा ये सब मेरी पूजा का फल है। अपने ऊपर कभी कुछ नहीं कहा कि ये जो मैं इतना करने लगी हूँ ना, इसकी वजह से ये हो गया। मतलब कभी भी हमारे जीवन में कितनी उन्नति पे हम पहुँच जाएं, कुछ भी हो जाए, लेकिन हमें अहंकार नहीं करना चाहिए कभी भी। तो जो अहंकार नहीं करता उसके साथ भगवान रहते। अगर आपके जीवन में ये गुण है ना, तो समझो आपके साथ भगवान है। अभी एक गुण और बचा। वह हमेशा कहते कि वो ये नहीं कहती कि सब कुछ मेरी पूजा पाठ का फल है, जो मैं कर रही हूँ उसका फल है। वह हमेशा कहती सब कुछ ठाकुर जी की कृपा से हो रहा है, जो भी होता है सब ठाकुर जी की कृपा से हो रहा है मेरे घर में। यही विनम्रता उसे ऊंचा उठा रही थी। अब 7वां गुण था, हर परिस्थिति में प्रभु का वो धन्यवाद देती थी। अब सपना ने एक आदत बना ली थी, चाहे वो कोई भी वो हो। अच्छा हो रहा है तो भी प्रभु की इच्छा से हो रहा है, अच्छा नहीं हो रहा है तो भी प्रभु की इच्छा से हो रहा है। पति की उन्नति हो रही है तो भी प्रभु की इच्छा से हो रही। घर में कोई चीज़ आती तो भी वो कहती सब प्रभु की इच्छा। मतलब हर चीज़ में कृतज्ञ होना, हर चीज़ में भगवान का धन्यवाद देना। तो हर सुबह और हर रात केवल एक बात कहती, सो के उठते साथ और सोने जाते समय। और ये हम सबको करना चाहिए कि हे प्रभु, जो दिया उसके लिए धन्यवाद, जो नहीं दिया उसके पीछे भी आपकी कोई कृपा होगी। जब हम ऐसे करने लगते हैं ना, ऐसे कहने लगते हैं, भगवान का धन्यवाद देने लगते हैं, तो हमारे ऊपर हमारे जो सोच है, जो हमारे विचार है, जो हमारे निगेटिव विचार हैं वो दूर होने लगते हैं, हमारे अंदर सकारात्मक बदलाव आने लगते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है, हर किसी को करना चाहिए। धीरे धीरे उसके घर में खुशियाँ लौट आई। बेटा जो था वो बहुत अच्छे उसमें चला गया। पति का प्रमोशन दिन प्रतिदिन होने लगा। घर में पहली बार इतना सुख आया कि पड़ोसी भी हैरान रह गए। एक दिन मंदिर के पुजारी ने सपना से पूछ लिया कि बेटे कौन सा ऐसा उपाय किया कि भगवान की इतनी कृपा हुई। पहले तो तुम इतना परेशान रहती थी, लेकिन एक चीज़ मैंने देखा कि तूने कभी मंदिर आना बंद नहीं किया, भगवान की भक्ति बंद नहीं की। सपना मुस्कुराई और बोली, मैंने कोई बड़ा उपकार नहीं किया है, बड़ा उपाय नहीं किया है पंडित जी, बस अपने स्वभाव को बदल लिया। जो मेरे में कुछ ऐसी आदतें थी जो कि हर किसी को बदलना चाहिए, मैंने भी वो छोटे छोटे से बदलाव करके अपने जीवन को सफल बना दिया। फिर उसने कहा भगवान को बड़े बड़े चढ़ावे नहीं चाहिए, उन्हें ऐसा हृदय चाहिए जिसमें विनम्रता, सेवा, सच्चाई, धैर्य, क्षमा, अहंकार का त्याग और हर परिस्थिति में धन्यवाद हो। ऐसे हृदय में प्रभु की कृपा अपने आप बरसती है। उसी समय मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगी। ऐसा लगा मानो भगवान स्वयं बिल्कुल सामने खड़े होके उसकी बातों को सुन रहे हों और उसको आशीर्वाद दे रहे हों। लड्डू गोपाल के चेहरे की मुस्कान जैसे और भी दिव्य हो गई हो। वहाँ मौजूद हर भक्त की आंखें नम हो गईं। तो इस कहानी का क्या संदेश है कि जिस व्यक्ति के अंदर ये 7 गुण होते हैं, 7 गुण कौन से, जो कि आपने सुना। पहला है विनम्रता, दूसरा है सेवा की भाव, तीसरा सच्चाई, चौथा धैर्य, पांचवा क्षमा, छठवां अहंकार का त्याग और 7वां है हर परिस्थिति में प्रभु का धन्यवाद दो। आपकी जैसी भी परिस्थिति, अच्छी है, बुरी है, जैसी भी है, हर उसमें भगवान का धन्यवाद दो। और अगर खराब स्थिति भी है तो अपने आप में ये भगवान के ऊपर इतना विश्वास रहो कि आज ये समय है, हमेशा नहीं रहेगा, कल ज़रूर बदलेगा। तो उस पर प्रभु की कृपा अवश्य बरसती है। भगवान हमारी पूजा से पहले हमारा पहले स्वभाव को देखते हैं। अगर हमारे स्वभाव ऐसा हो गया, हमारे विचार ऐसे हो गए, हमारी आदतें ऐसी हो गई, हमारी सोच ऐसी हो गई, तो भगवान की कृपा ऐसे ही बरसने लगती है जैसे कि इसके ऊपर भक्त के ऊपर बदली हुई, सपना के ऊपर हुई। तो अगर कहानी अच्छी लगी हो और आपको लगता हो कि मेरे घर परिवार में भी ऐसी आदतें होना चाहिए, तो आप
अपनों तक, अपनी फैमिली तक, अपने रिश्तेदारों तक, अपने फ्रेंड तक ज़रूर ये वीडियो पहुंचाइएगा, जिसमें कि अगर उनमें भी अगर कुछ कमी हो, जैसे कुछ लोग होते हैं ना कि हर बात पे सिर्फ शिकायत करना, छोटी छोटी हर चीज़ है वो चीज़ है जिस चीज़ के लिए लोग कामना करते हैं कि भगवान हमारा जीवन भी ऐसा हो। उसके पास वो सारे ऐशो आराम हैं, फिर भी उसको किसी न किसी बात की कमी ही रहना, किसी न किसी बात का कलह ही मचाए रखना। और जैसे बहुत सी औरतें ऐसे होती हैं ना, तो उन तक ये वीडियो ज़रूर पहुंचाइएगा, क्योंकि घर में जितनी शांति से आप रहोगे, जितना सुख शांति बना के रखोगे, आपके घर की उतनी ही उन्नति होगी। और आपके अंदर ये 7 गुण ज़रूर होने चाहिए। तो भगवान की देखिएगा आपके जीवन में कैसी कृपा होती है और आपका जीवन कितना समृद्धशाली बनता है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो और चैनल में न्यू है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। लड्डू गोपाल भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं तो राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। फिर मिलते हैं किसी अच्छी सी वीडियो, अच्छी सी जानकारी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच फुल वॉच करने के लिए। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।